Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दोस्तों, मैं हूं ऋषिराज और आज हमारे सामने एक बहुत दुखद खबर भारतीय विमान से जुड़ी हुई। एयर इंडिया का एक विमान जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है लंदन जाने के लिए, और एयरपोर्ट के ठीक बाद यह विमान हादसे का शिकार हो जाता है। एयर इंडिया का विमान यानी कि AI-171 इस हादसे का शिकार होता है। 242 लोग इस विमान में होते हैं, जिसमें 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर, 2 लोग जो हैं वो पायलट होते हैं, पायलट और को पायलट। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इस हादसे में जिस तरह की ये घटना घटी उसको लेकर पूरी दुनिया क्या कह रही है, ये जो प्लेन था वो जिस कंपनी का था, बोइंग का, उसने क्या कुछ कहा है, दुनिया के तमाम बड़ी हस्तियां क्या कह रही हैं, वो सब कुछ आपको आज हम बताएंगे दुनिया वाले में कि इस विमान हादसे को लेकर भारत के सामने किस देश ने कैसे शब्द कहे हैं, किस राष्ट्र प्रमुख ने क्या संवेदनाएं अपनी पहुंचाई हैं भारत को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि ये जो 242 लोगों का आंकड़ा है, इसमें 230 यात्री थे। इन यात्रियों में सबसे ज़्यादा जो हैं वो भारतीय पैसेंजर्स थे। इसके अलावा 53 जो पैसेंजर्स हैं वो ब्रिटेन के बताए जाते हैं, 7 पुर्तगाल के, 1 कनाडाई नागरिक जो है वो बताया जा रहा है, और इसके अलावा जो है वो भारतीय नागरिक इस पे सवार थे और ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। अब इसमें जिन लोगों की मौत हुई है उनके DNA सैंपलिंग किए जा रहे हैं ताकि उनकी सही पहचान की जा सके, मृतकों की सही पहचान की जा सके। ये विमान एयरपोर्ट से जैसे ही उड़ा, वो उड़ते ही उसके बाद 600 साढ़े 600 मीटर की हाइट पे ही था, वापस से नीचे आता है, जमीन पर टकराता है, क्रैश कर जाता है, एक हॉस्टल है उसके मेस की बिल्डिंग से टकराता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसका मलबा जो है वो सीनियर रेसिडेंट्स के हॉस्टल तक चला जाता है और वहां अच्छी खासी क्षति होती है, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया इस मामले पर क्या कह रही है। इटली ने क्या कहा है, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो ट्वीट करती हैं, वो क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि अहमदाबाद में हुए ट्रैजिक प्लेन हादसे के बारे में जानकारी मिली है, इसका हमें काफ़ी दुख है। इटली की सरकार की ओर से, मेरी तरफ से, मैं अपना हमदर्दी जो है, अपनी संवेदनाएं जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और आपको अपना पूरा समर्थन देती हूं। भारत के लोगों के साथ, भारत के लोगों के दुख में इटली पूरी तरह से खड़ा है, जॉर्जिया मेलोनी खुद खड़ी हैं। वहीं फ्रांस की अगर हम बात करें तो इमानुएल मैक्रो भारत के अच्छे मित्र हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से अच्छी बनती है उनकी। उन्होंने भी इस घटना की जैसे ही उन्हें जानकारी हुई उन्होंने भी बयान दिया। वो कहते हैं कि अभी अभी मुझे मालूम चला है कि भारत के अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ये काफ़ी बड़ा घटना है। उनका कहना है कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और अपना प्रेम जाहिर करते हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को टैग भी किया है। इसके अलावा जो है कई और देश जैसे रशिया हो गया, इसके अलावा ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन चूंकि ये लंदन ही फ्लाइट जा रही थी तो की स्टारमर जो हैं उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगातार ब्रीफ किया जा रहा है इस घटना के बारे में और हम जो हैं लगातार अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और हम लगातार अथॉरिटी से संपर्क में, कीर स्टारमर कहते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी और मुझे अहमदाबाद में हुई इस दुखद घटना के बारे में जानकारी मिली है। हम लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं। जो इस हादसे में शिकार हुए लोगों के परिवार और मित्र हैं उनको हम अपना प्यार भेजते हैं, उनके प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी लोग इस इमरजेंसी सर्विस में जुटे रहें, लोगों को मदद देने में जुटे रहें इस दुखद घटना के वक्त, हम उनकी भी सराहना करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है। जो भारत में यूएस मिशन है उसने कहा है कि अहमदाबाद में हुए ट्रैजिक प्लेन हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ और पीड़ितों के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भारत के दुख में अमेरिका खड़ा है। जो ये मिशन के चार्ज अफेयर्स हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है। इसके अलावा रशिया ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और राष्ट्रपति पुतिन हैं हो गए। फिर भारत में जो मौजूद हैं रूसी दूतावास में डेनिस एल्पोव, वो ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भारत के लोगों के दुख में रशिया पूरी तरीके से खड़ा है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं भारत के प्रधानमंत्री, भारत की महामहिम, भारत के लोगों के प्रति व्यक्त की है और पूरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपीय यूनियन की हेड हैं उर्सुला वॉन डर लेyen, उन्होंने भी अपनी इस पूरे मामले में संवेदना व्यक्त की और कहा है कि बहुत दुखद विमान हादसे की जानकारी हमें भारत के अहमदाबाद से आई है और हम अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं इस दुखद घटना के मौके पर। इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को टैग किया है और उन्होंने कहा है कि यूरोप पूरी तरह से भारत के इस दुख में, भारत के इस संकट में उनके साथ खड़ा है। वहीं अमेरिका ने एक अलर्ट भी जारी किया। अलर्ट जारी करते हुए अमेरिका ने कहा है कि जो भी नागरिक इस अफेक्टेड इलाके में हैं वो अपने घर वालों से संपर्क में रहें, अपना स्टेटस अपडेट कर दें। अगर आप अफेक्टेड एरिया में हैं, आपको कोई तुरंत तत्काल मदद चाहिए तो आप लोकल अथॉरिटी को संपर्क करें। इसके अलावा जो यूएस सिटीजन हैं उनको कहा गया है कि इस इलाके में जाने से बचे और ये भी कहा गया है कि अमेरिका के लिए उनके नागरिकों की सुरक्षा, उनकी सकुशलता सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी के मद्देनज़र वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ जानकारी होगा, हम अपने नागरिकों को अलग अलग तरह से संपर्क करते रहेंगे और उन्हें जानकारी देते रहेंगे। वहीं ये जो पूरा विमान हादसा हुआ जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि 242 लोग थे कुल, उसमें से 204 लोगों की बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम हाउस भेज भी दी गई है। जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि बहुत मुश्किल है इस तरह के हादसे में किसी का भी बच पाना। देखना ये भी होगा कि जब ये विमान क्रैश किया तो आसपास किस तरह का माहौल था, वहाँ क्या हुआ, लोगों ने क्या स्थानीय लोग किस तरीके से घायल हुए। तो ये एक तरीके से ये एक घटना घटी है। और हम अब आपको बताते हैं कि बोइंग की तरफ से क्या कहा गया है। बोइंग का ही विमान था, तो बोइंग का कहना है कि हम एयर इंडिया के साथ संपर्क में हैं। जो फ्लाइट 171 हादसे का शिकार हुई है उसको लेकर तमाम तरह का बोइंग जो है वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है। इस घटना में जो पैसेंजर्स, क्रू हैं उनके लिए हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और जो भी रिस्पॉन्डर्स हैं, जो भी इससे हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो बोइंग का ही ये विमान था। बोइंग के विमान हाल के दिनों में हादसे का शिकार हुए हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। तो पूरी दुनिया में इस विमान हादसे की चर्चा है। पूरी दुनिया ने, मैंने बताया कि दुनिया के बहुत जो अहम मुल्क हैं जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, जिसमें रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। इसके अलावा हमने आपको बताया फ्रांस ने क्या कहा है। इसके अलावा हमने बताया आपको कि यूरोप ने क्या कहा। हमने बताया कि इसके अलावा रशिया के तमाम साथ, इसके अलावा इटली के द्वारा क्या कहा गया है। वहीं यूक्रेन के भी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने भी इस दुखद घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि हम आपके भारत के लोगों के साथ खड़े हैं, दुख साझा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं इस हादसे को लेकर। ये विमान जो है वो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान सफल नहीं हो पाता है। एयरपोर्ट के ठीक बाहर ही ये विमान तुरंत हादसे का शिकार हो जाता है और किस तरह से यह आग के शोलों में तब्दील होता है उसकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। इस मामले में जो विदेशी नागरिक हताहत हुए हैं उनसे जुड़ी हुई भी जो जानकारी होगी वो भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। भारत का विदेश मंत्रालय भी संपर्क बनाए हुए है, वो भी जो अपडेट देगा वो भी भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।